पल्लड़ बावे दा बाबा भंगड़ा दशहरे ते पावेगा। है कॉमेडियंस के जुमले का, वहाँ अच्छी फिल्म नहीं बन सकती। अच्छी खूबसूरत मजबूत जो कॉमेडी है वो स्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट की जाती है, वो सिचुएशन क्रिएट करती है। आज अगर हमें आज तक मुनव्वर ज़रीफ साहब मरहूम याद हैं, जिनको हम सारे ही दादा उस्ताद मानते हैं, तो उन्होंने सिचुएशंस के साथ खेला। उन्होंने खाली फिक्रेबाजी नहीं की, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने स्क्रिप्ट को प्ले किया। तो उस वक्त लिखने वाले भी देखे ना, शेख इकबाल साहब, हज़ीं कादरी साहब, ओ हो, ये खुद बहुत बड़े लोग थे। इन्होंने इन लोगों ने MJ राणा साहब, हैदर चौधरी साहब, इन्होंने खूबसूरत इनसे स्क्रिप्ट करवाए हैं। उन्होंने इनके जुगते नहीं खरीदी, बल्कि इनको दिया है, स्क्रिप्ट दिया है कि भाई ये प्ले करो। तो अच्छी फिल्म उसी वक्त बनती है जब स्क्रिप्ट अच्छा सामने आता है। इस फिल्म का मैं बिल्कुल बरमला इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि इसका स्क्रिप्ट हंसा रहा है, इसकी सिचुएशंस हंसा रही हैं। मेरा कोई जुमला ऐसा नहीं है जो मैंने अपने पल्ले से फेंक के तो किसी को हंसाया हो। मैं तो बेसिकली, मुझे तो सच्ची बात है कि कोई कॉमेडियन कहता है तो मैं डर जाता हूँ। कॉमेडी बड़ा मुश्किल काम है और कॉमेडी परफॉर्मिंग आर्ट में सबसे सीरियस काम है। कॉमेडी बजाते खुद इंतहाई सीरियस काम है। तो मुझे तो शौक़ है जी सिर्फ किरदार करने का, वो मैं उसमें कोशिश कर रहा होता हूँ। अल्लाह ताला कुछ मेहरबानी कर देते हैं या आप लोग मोहब्बत करते हैं, तो ये सिर्फ रब का करम है। मैं नहीं कोई जुमलेबाजी अपनी बेच के आया उधर। कोई यादगार वाक़या शेयर करेंगे? यादगार वाक़े से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, उस्ताद सलामत अली ख़ान जो इस सदी के तानसेन हुए हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा था, जो मैंने जंग अखबार में छापा था, कि सुहेल अहमद जो हैं पाकिस्तान पैदा हुए हैं, यहाँ भी बड़ी इज़्ज़त हुई है, लेकिन अगर ये इंडिया में पैदा होते तो इनकी मूर्ति बनती। तो सलामत अली ख़ान साहब के पोते शुजात अली ख़ान भी पहले तो वो बाउंड बयान करें जो सलामत ख़ान साहब से आपका था, फिर ये आपको विश भी करेंगे। जी, सलामत साहब तो एक बहुत बड़ा, बहुत बड़े, वो तो हम लोगों में तो उनका जिक्र भी मेरा ख्याल है डर लगना शुरू हो जाता है। वो तो बहुत बड़ी शख्सियत हुए। मैंने मास्टर मंजूर साहब जो बहुत बड़े मौसीकार थे, उनसे एक दफ़ा पूछा, मास्टर मंजूर साहब बहुत कम किसी को कबूल करते थे, तो मैंने कहा जी सलामत साहब कैसे गवैये हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी बहुत बड़े गवैये हुए हैं। मैंने कहा अच्छा जी। कहते हैं तानसेन से ज़्यादा बड़े गवैये हुए। मैंने कहा जी तानसेन तो मौजूद हैं मौसीकी के। तो उन्होंने कहा कि बेटा बात ये है कि तानसेन को मैंने सुना नहीं हुआ, तानसेन की कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है जिससे मैं सुन के ये कहूँ कि ये बड़ा है या सलामत खान बड़े हैं। तो सलामत खान को तो मैंने सारा सुना हुआ है, वो मुझे कभी भी किसी जगह पे भी कम या ज़्यादा होता नज़र नहीं आया। वो एक नाप तोल का इशारी निज़ाम थे गायकी का। सलामत अली खान ये मास्टर मंजूर साहब के फ़िक्रे हैं। मैं ये बाबे तो अज भंगड़ा पा रहे हैं ना जी, मुझे बाबियों के पास बैठने का बड़ा शौक़ है। और मैं इनको बता रहा था खान साहब को कि मैंने सलामत अली ख़ान साहब को अपनी गोद में उठाया एक फंक्शन में। आपने ही करवाया था वो फोरम, तो वो उनके उस वक्त फालिज हो चुका था, तो मैंने उनको अंदर से अखबार के ऑफिस से गोद में उठा के बाहर गाड़ी में लेके आया था। तो वो मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। सच्ची बात है कि मेरे पास जो मेरा सरमाया है, जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे अहम जो है ना जी बंगला, वो सलामत साहब की मोहब्बत। और सलामत खान साहब जो कहते थे कि आपकी स्टैचू बनता वहाँ, उसको भी आजिज़ी से ही आप कंसिडर करते हैं? जी 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 जी, उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है। उनको तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहिए था, जितने बड़े ऊंचे वो फनकार, तो वो उनकी मोहब्बत है। मैं समझता हूँ कि वो हम तो उनके सामने बिल्कुल एक आँख भी नहीं उठा सकते, वो एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकते। सलामत अली ख़ान बहुत बड़ा नाम। और ये सिर्फ मैं तो एक मौसीकी के हवाले से मीर साहब कूड़ आदमी हूँ, इंग्लिश में जिसे कूड़ कहते हैं। सलामत अली ख़ान साहब को तो मैंने कभी दुनिया के किसी गवैये को उनके मुतालिक ये कहते नहीं सुना कि वो सलामत साहब कौन या सलामत लेकिन साहब। सर हमने ये देखा कि मेहदी हसन साहब, सलामत अली ख़ान साहब, नूर जहाँ साहिबा को
ہم نے خود دیکھا ہے آپ کو داد دیتے ہوئے. تو خان صاحب آپ جو ہے اس موقع پہ بابے بھنگڑا باندھے میوزیکل استائی کیا پیش کریں گے سہیل صاحب کے اتنے بڑے فنی اسٹیچر کے لیے؟ میں بہت شکر گزار ہوں میر صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. سہیل صاحب کے بارے میں کیا بات کروں, سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. بس کافی تھوڑی سناتا ہوں, دادا جی کا ذکر ہو رہا ہے تو جی لائٹ تیروں رو میں واٹ نہارا ساول موڑ مہار رو رو میں واٹ نہارا ساول موڑ مہارا ساول موڑ مہارا. یہ سلامت صاحب کو گاتے ہوئے سنا. اس وقت ان کے سامنے حسین بخش گلو صاحب, ان کے سامنے غلام علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. آج ان کے ساتھ اللہ رکھا پیپسی ہے. دیکھیں فن کی کیا حالت ہو گئی. سر مائک